यह परीक्षित को ही 7 दिन में मरने का श्राप नहीं लगा है, अपितु हम सभी लोगों को 7 दिन में ही जाना है। और कमाल तो इस बात का है, 7 दिन में ही जाना, पर साथ लेके कुछ नहीं जाना है। बोलो जय सिया राम। क्यों? राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुंचे हैं, एक संत का उन्हें श्राप लगा है। मैंने पूर्व में कहा था, जो भक्त होता है उस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है, और वो भक्ति ही कैसा जिसके जीवन में संकट ना आए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पूरे दिन भगवत भजन करते हैं और न जाने उनके जीवन में कितने कष्ट आ जाते हैं। जब तक जीवन में अंधेरा नहीं आएगा तो आपको कैसे पता लगेगा प्रकाश का महत्व क्या है। जीवन में प्रतिकूलता नहीं आएगी तो आपको अनुकूलता का दर्शन कैसे होगा। अनुकूलता का दर्शन ही तब होता है जब हमने प्रतिकूलता का दर्शन किया होता है। रेगिस्तान की बालू पर कोई दौड़ कर आया हो और उसे कोई घड़े का पानी मिल जाए, और जो पहले से ही एसी में बैठा हुआ है महाराज, उससे ठंडा पानी पिलाओ, बाबूजी फ्रिज का पानी पिएंगे क्या? वो पहले से ठंडा हुआ पड़ा है। परीक्षित जी से पूछा कि आपको श्राप लगा है, तो गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। भगवान की कथा, भगवान की यात्रा, भगवान का दर्शन, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक आप दर्शन या कथा सुन नहीं सकते हैं। जा पर कृपा करह रघुनंदन, वासों कराहे अपनो बंधन। जिस पर रघुनाथ की कृपा होती है वो ही रघुनाथ की पूजा कर पाता है और वो ही कथा सुन पाता है। कल हमारे नंद किशोर बाबूजी बोल रहे थे कि भैया जी इससे पूर्व में बहुत सारी कथाएं हुई हैं और हम वही नॉन तेल लकड़ी की व्यवस्था में लगे रहते थे, कभी कुछ। इस बार सुनने का थोड़ा आनंद आ रहा है, कम से कम आगे पंक्ति में बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं। तो भगवत कृपा जब तक नहीं है तब तक भगवत दर्शन संभव नहीं है। और जिस पर भगवान की कृपा होती है भगवान उसी को ही सदमति देते हैं, सदगति देते हैं। विचार करने वाली बात है। परीक्षित जिन पांडव कुल से उत्पन्न हैं उनमें पांडव भी 5 हुए, कौरव भी 100 हुए। भगवान द्वारकाधीश अर्जुन के सारथी हैं, और जीवन में सारथी जो हो वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जीवन में जब सारथी स्वार्थी बन जाता है तो आपको गंतव्य तक पहुंचा नहीं पाता है। जितनी बार अर्जुन द्वारकाधीश से मिले, मेरा मानना है शायद दुर्योधन भी उतनी ही बार मिला होगा। तो अब प्रश्न इस बात का आता है कि आप अगर मंदिर में पूरे दिन रहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े धार्मिक ही हो। धार्मिक होना अलग बात है और उपासक होना अलग बात है। आप सुबह उठते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, फिर पूरे दिन 99 के फेर में रहते हैं बड़ा टीका लगाकर, तो आप धार्मिक तो हो सकते हैं, उपासक नहीं हो सकते। आप सुबह सुबह मंदिर की घंटी बजाकर, मंदिर में भगवान को प्रधान पहनाकर, भगवान की पूजा करके, भगवान की अर्चना करके, भगवान का चालीसा का पाठ करके, आप ये मत सोचिए आप बहुत बड़े धार्मिक हैं।
जो मंदिर में जाकर जेब काटने जाता है वो भी भगवान को प्रणाम करके ही जाता है। बोलो जय सिया राम। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब आपको हे प्रभु मैं तो मंदिर में तुमेव माता च पिता तुमेव गा रहा था, अपन की पॉकेट में पर्स ही गायब हो गया। भगवान बोलते हैं कि अपने सामान की रक्षा खुद करो। बोलो जय सिया राम। मंदिर में लिखा होता। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने कहा प्रभु मैं युद्ध कैसे करूंगा? तो भगवान कहते माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन तुझे युद्ध भी करना होगा और मुझे भी याद करना होगा। अगर तू मुझे ही याद करता रहेगा तो युद्ध हार जाएगा, अब अगर युद्ध ही करता रहेगा तो युद्ध हार जाएगा। तो क्या करें? मेरा स्मरण करते हुए युद्ध को कर। कि कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखेहु जहां कृपा निधाना। हाथों से कैसे भी कर्म करो लेकिन मन हमेशा अपना प्रभु के चरणों में रखिए। दुर्योधन भी कई बार मिला, तो जब भगवत दर्शन दुर्योधन ने भी किए तो दुर्योधन की मति बदली क्यों नहीं? अगर भगवान के दर्शन करने से ही मति बदल जाती है, सोच बदल जाती है, तो क्या दुर्योधन ने दर्शन नहीं किए? अरे द्वारका में जाके भगवान से पूरी नारायणी सेना मांग कर आया है और कहा मुझे युद्ध करना है। उपासक होना अलग बात है, धार्मिक होना अलग बात है। विडंबना इस बात की है, चमत्कार इस बात का है। रावण धार्मिक था, रावण धार्मिक था और हमारे राम जी उपासक थे। रावण भी पुजारी शंकर का था और हमारे प्रभु श्री राम भी उपासक शंकर के थे। रामेश्वरम की स्थापना करी, दोनों ही शंकर के पुजारी हैं और दोनों को ही जानकी चाहिए। भगवान शंकर की पूजा रघुनाथ भी कर रहे हैं, मुझे जानकी प्राप्त हो जाए। रावण भी कर रहा है, मुझे जानकी प्राप्त हो जाए। प्रश्न इस बात का आता है, रावण हरण से जानकी को चाहता है। भैया शक्ति कभी हरण से नहीं मिलती, शक्ति कभी हरण से नहीं मिलती, भक्ति कभी हरण से नहीं मिलती है। भक्ति और शक्ति तो शरण से मिलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति और शक्ति का अगर हरण करोगे तो ध्यान रखना मरण निश्चित है। आज तक चलता है दशहरे पे। अंततो गत्वा धार्मिकता की हार हुई, जिसमें कपट था, और जो उपासना थी उसकी जीत हुई। बोलो जय श्री कृष्ण।